ओम शांति। विशेष नवरात्रों का पवित्र समय चल रहा है और सभी भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट देवियों को याद कर रही हैं। उनसे प्राप्ति की इच्छा से, शांति की इच्छा से, सुख संपत्ति की इच्छा से सभी शिव शक्तियों को याद कर रहे हैं। इतनी सारी पूजा भक्तों द्वारा हर जगह हर स्थान पर की जा रही है। तो विशेष नवरात्रों पर हम सभी बाबा के बच्चों की ये विशेष सेवा है। जिन बच्चों को स्वयं भगवान ने चुना है, अपनी शक्तियों का अधिकारी बनाया है, वो जरूर इस सेवा के लिए कम से कम सुबह और शाम 15 मिनट जरूर दें और सबको सकाश दें, इस संकल्प के साथ कि सबको सुख शांति मिले, सबकी शुद्ध इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, सभी खुश हो जाएं। तो ये सकाश सभी बाबा से लेकर सभी आत्माओं में भरें। तो आज बाबा ने विशेष मुरली में क्या कहा कि विश्व कल्याणकारी बनो। तो विश्व कल्याणकारी कौन है? जिसका जीवन दूसरों की सेवा के लिए, मनुष्य आत्माओं की सेवा के लिए तत्पर है। किसकी श्रीमत पर? भगवान की श्रीमत पर। तो ऐसी आत्माएं ही विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करती हैं। और बाबा ने एक और चीज नोट कराई कि चारों ओर हंगामा बढ़ता जाएगा। हलचल की स्थिति, चाहे प्रकृति के पांचों तत्व, चाहे मनुष्य आत्माएं और ही हलचल में आएंगी, और ही हंगामे होंगे, और ही मनोविकार अति में जाएंगे, वृद्धि में जाएंगे। तो इस समय पर एक ही शक्ति सबके लिए वरदान का कार्य करेगी, और वो शक्ति है शांति की शक्ति। तो बाबा ने कहा कि सबको शांति का दान दो, सबके चित्त को शांत करो। ये सेवा अब हमारी और ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी सब आत्माओं के पास स्थूल प्राप्तियां तो सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मन की सच्ची शांति की कमी है। तो हम बाबा के बच्चे ही विश्व की सर्व आत्माओं की, सर्व धर्मों की आत्माओं की, भक्त आत्माओं की ये आस पूरी कर सकते हैं। और हमारे अंदर ये योग्यता है, इसीलिए भगवान ने हमें चुना। उसने हमें अपनी शक्तियां, अपना वर्षा बिल किया। तो अब हम इस सेवा के लिए भी समय दे। यही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी सेवा है मनुष्य आत्माओं की, जिसे अब हमें करना है। एक महत्वपूर्ण बात बाबा ने कहा कि जो आत्माएं स्वयं के क्रोध को नहीं जीत सकती, वो किसी को भी शांति का दान नहीं दे सकती। ये बड़ी ही विशेष महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले अगर हमें विश्व की आत्माओं को, परिवार की आत्माओं को, जिनके साथ हम रहते हैं, उन सभी आत्माओं को अगर शांति का दान देना है, तो सबसे पहले स्वयं के क्रोध पर विजय प्राप्त करो। नहीं तो हमारा मन भी कभी भी शांति की शक्ति से भर नहीं पाएगा। क्योंकि अगर हमने बाबा से शांति ली, क्रोध हमारे ऊपर हावी रहता है, तो वो शांति की शक्ति हमारे मन में कभी नहीं ठहर सकती। और आज भी हम खुद को खाली अनुभव करेंगे, और अंतिम समय में भी हमारी दृष्टि दूसरी आत्माओं पर होगी कि कोई हमें शांति दे। क्योंकि हंगामा, हलचल चारों ओर से इतनी बढ़ेगी कि जो आत्मा स्वस्थिति में स्थित नहीं हो सकती, अपने मन को शांत नहीं कर सकती, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती, वो आत्माएं भी उस समय में खुद को खाली अनुभव करेंगी। तो महत्वपूर्ण बात है कि अपने क्रोध को जीतो। और बाबा ने एक और चीज कही है कि शांत मन ही
सफलता की ओर हमें ले जाता है। चाहे आप किसी भी बात में, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम स्वयं की उन्नति नहीं कर सकते। चाहे आप स्टूडेंट की बात करें, पढ़ाई का विषय हो, चाहे अलौकिक पढ़ाई का विषय हो, ज्ञान योग का विषय हो, शांत मन ही हमें आगे ले जाता है, हमारी प्रगति का आधार है। एक और भगवान के महावाक्य कि अगर हमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा और हम सदा चिल्लाते रहे, तो अंतिम समय में भी हमें क्या सुनाई देगा? चारों ओर से चिल्लाहट ही चिल्लाहट सुनाई देगी और हमारा मन भी उसी में चला जाएगा, डूब जाएगा। तो चिल्लाहट ही आपको नजर आएगी, चिल्लाहट ही स्वयं में भी दिखेगी। अगर हमने शांति को धारण कर लिया, अपने अंदर मिठास को धारण कर लिया, क्योंकि जिनमें शांति है उनमें मिठास भी होती है, और वो मिठास सिर्फ मुख की नहीं होती, दिल की होती है, अंदर से मन की होती है। तो मिठास वही आत्माएं धारण कर सकती हैं जिनके अंदर शांति की शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मीठा बनो। अगर मीठा नहीं बनोगे तो क्या होगा? अंतिम समय में सब तरफ चिल्लाहट दिखेगी। और अगर मीठा बनेंगे, शांत बनेंगे, कब? अभी, तो चारों ओर जय जयकार होगी। तो ये अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है। हर आत्मा जब भी इस ज्ञान में आती है तो उसके जो पुराने संस्कार हैं वो कई बार और ही शक्तिशाली रूप से हमारे सामने आते हैं। तो उस पेपर पर हमें विजय पानी है और बार बार चेक करना है। अगर स्वयं की चेकिंग नहीं होगी, अगर उसी रीति से चलते रहे जैसे पहले दिन आए थे वैसे ही सदैव चलते रहे, कोई अटेंशन नहीं, कोई परिवर्तन के लिए चेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। और परिवर्तन करने के लिए कोई निमित्त बनेगा तो कौन बनेगा? परिस्थितियां, समय हमारा परिवर्तन कराएगा। और समय का दूसरा नाम धर्मराज भी है। तो धर्मराज की सजाओं से आत्माएं अपनी उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगी। और जो आत्माएं अटेंशन से, पुरुषार्थ से खुद को बदलेंगी, उनकी ही अंतिम समय में जय जयकार होगी। तो हमें क्या करना है? चिल्लाना है या चिल्लाहट सुननी है, या क्या करना है? शांत रहना है, शांति के गुण को धारण करना है, अपने आप को परिवर्तित करना है और जय जयकार चारों ओर से सुननी है। तो शांति के गुण को धीरे धीरे धारण करते जाओ। ये आर्ट, ये कला हम सभी बाबा के बच्चों के अंदर होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खुद के मन को कैसे शांत रखना है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता है, क्रोध में आता है, तो हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं वो हिट हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो उस स्थिति को, इसे कहते हैं बाबा माया का रूप। तो उस माया के रूप को हमें कैसे जीतना है, ये हम सभी चिंतन करें। कौन सा चिंतन? ज्ञान का चिंतन। और कुछ ऐसे महावाक्य खुद के जीवन में अपनाएं, लिख कर रखें कि जिनसे हमारा चित्त कभी भी डिस्टर्ब ना हो। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी परिस्थिति है मेरे सामने आई जिससे मेरा मन डिस्टर्ब होने लगा, तो मौन हो जाओ। क्योंकि मौन की शक्ति मन के लिए सबसे बड़ा मलहम है। एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर सर्व शक्तियां समाई है।
तो इसके लिए कहानी भी है। तो एक बार क्या होता है कि एक गुरुकुल होता है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। पुराने समय की बात है। तो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका व्यवहार सबके लिए चिड़चिड़ा था, सबके लिए बुरा था और उसके ऊपर सदा क्रोध हावी रहता था। वो अच्छे घर से था, इसलिए वो सबको तंग करता रहता था। हर समय जैसे उसके नाक पर क्रोध रहता था। तो गुरुकुल के सारे बच्चे उससे डिस्टर्ब रहते थे। तो जब बात बहुत बढ़ जाती थी तो गुरु के पास कंप्लेंट चली जाती थी। फिर गुरुजी भी थोड़े चिंतित हो गए और उन्होंने उस शिष्य को बुलाया जो सबके नाक में दम करके रखता था। तो वो गुरुजी के पास आए और गुरु ने कहा, आपके मस्तक की रेखाएं कह रही हैं कि आपका अंतिम समय नजदीक है, आप 1 मंथ से ज्यादा जी नहीं सकोगे। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनका मन थोड़ा शौक उनको लग गया, उस स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार जब वो वापिस आया तो वो थोड़ा दुखी था। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उसको लगा कि मेरा अंतिम समय तो अब नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ कितना 1 मंथ का समय है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके व्यक्तित्व में आपे ही परिवर्तन होने लगा। खुद ही उसका व्यक्तित्व, उसका नेचर बदलने लगा, क्योंकि उसको ये स्मरण हो गया था कि मैं तो अब कुछ दिन का मेहमान हूँ, मेरे पास तो अब थोड़ा सा समय है, 1 महीने का। तो उसका व्यवहार सबके प्रति अच्छा हो गया। वो शांति से रहने लगा, सबके साथ मीठा बोलने लगा। फिर 1 मंथ के बाद वो गुरु के पास आया कि अब शायद हो सकता है कि मेरे पास 1 या 2 दिन बचे हैं, तो गुरुजी से मिल लेता हूँ। तो गुरुजी के पास गया और मिला, लेकिन गुरु ने क्या देखा, और जो दूसरे विद्यार्थियों ने गुरुजी को रिपोर्ट दी, तो सबने ये पाया कि ये बच्चा बहुत बदल गया, अब किसी को तंग नहीं करता है, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है। तो इस प्रकार गुरुजी के पास जब वो गया तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारा कोई अंतिम समय नजदीक नहीं है, हमने तो सिर्फ आपको इसलिए कहा कि ताकि आप बदल सकें, क्योंकि जीवन का तो कोई पता नहीं कि कब जैसे इसका दिया बुझ जाए। तो इसलिए इस प्रकार से जियो कि हमारी अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है। तो हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व सबके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कहानी एक सुंदर सीख देती है कि जब हम सोचते हैं कि हमारा अब अंतिम समय नजदीक है, और भगवान ने भी ये कहा है कि ये पृथ्वी अंतिम श्वासों पर है, कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है, क्योंकि कलयुग में किसी की भी आयु निश्चित नहीं है। हो सकता है कल का दिन हम देखें नहीं देखें, तो ये कुछ भी निश्चित नहीं है। और जब हम इस ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, इस अवेयरनेस के साथ जीते हैं कि हम तो मेहमान हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब हम चले जाएं, तो धीरे धीरे हमारे मन की आसक्तियां, हमारे मन की जो भी आसक्तियां हैं, जहाँ जहाँ भी मन बंटा हुआ है, वो सारी शक्तियाँ हमारे मन में इकट्ठी हो जाती हैं, जो सारी शक्तियाँ भटकी हैं। और हमें किसी से भी अटैचमेंट नहीं रहती है, क्योंकि अटैचमेंट ही हमारे दुख का कारण बनती है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और दूसरा, जब हमें लगता है कि कभी भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो भी ढीले होने लगते हैं, क्योंकि हम इस अवेयरनेस से जीने लगते हैं कि हम कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। तो जब अंतिम समय का स्मरण हमें रहता है, आत्मा को रहता है, उसका जो आचरण है वो बदल जाता है, इस स्मृति के साथ कि किसी को मुझे दुख नहीं देना है, क्योंकि मैं तो चंद दिनों का मेहमान हूँ, मुझे सबको सुख देना है, सबके साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और जब मैंपन आता है, मेरापन आता है, अभिमान आता है, तो इस स्थिति में ही मनुष्य के मन में क्रोध, मनुष्य के मन में ईर्ष्या, द्वेष, ये घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम बाबा के महावाक्य को जीवन में यूज करें। जब जब हम
किसी भी महावाक्य को जीवन में ढालेंगे, उसकी अवेयरनेस के साथ जिएंगे, तो परिवर्तन तो निश्चित है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो धीरे धीरे आत्मा में ज्ञान और योग का घृत डालते रहें, क्योंकि योग आपको शक्ति देगा अच्छे आचरण को, ज्ञान के महावाक्य को जीवन में उतारने के लिए, और ज्ञान आपको समझ देगा सिचुएशन को, परिस्थितियों को परखने में, और मुझे क्या करना है। ये स्मृति, ये रास्ता, ये लाइट आपको ज्ञान के महावाक्य बाबा के देंगे। तो इस प्रकार से हमें ज्ञान और योग से खुद को सुसज्जित करना है। कोई ना कोई महावाक्य जो आपको अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि उससे मेरा जीवन बदल सकता है, तो उसको अपने डायरी में लिख लें और उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में यूज करें। क्योंकि यूज करने से ही, सिर्फ सुनने तक ही वो महावाक्य ना रहे, क्योंकि हम सभी आत्माएं सारे महावाक्य बाबा के जो भी ज्ञान का दान हमें प्रभु दे रहे हैं, उसको जीवन में उतारना हर किसी के लिए, सब महावाक्यों को एक साथ उतारना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी को देखते हुए बाबा ने जो हमें मुरली में कहा, अव्यक्त मुरली में जो भी बाबा ने डायरेक्शन दी, उसे हम जीवन में जरूर अप्लाई करें। तो इससे क्या होगा, हमारा नेचर, हमारे अंदर जो विकारों की धूल है, दाग है, वो धीरे धीरे इस शक्ति से कम होते जाएंगे। और हम कौन सी आत्माएं हैं? विश्व कल्याणकारी आत्माएं। तो हमारी वजह से किसी का भी दुख, किसी का भी मन दुख को प्राप्त ना करे, दुख से आहत ना हो, क्योंकि हमें बद्दुआ नहीं लेनी है, दुआ लेनी है। और विशेष नवरात्रों में जो हमने कहा कि 15 मिनट सुबह और शाम सभी भक्तों को शांति का सकाश दो, बहुत सारी दुआएं हमें प्राप्त होंगी इस सेवा से, क्योंकि सबका मन सिर्फ शांति के लिए ही तड़फ रहा है। चाहे कोई कितना भी बाहर से बहुत बड़ा है, कितना भी बड़ा आदमी है, लेकिन अंदर से वो शांति से खाली है, शांति की शक्ति का भिखारी है। तो इसलिए हमें शांति को धारण करना है, क्योंकि अब हमें इस शक्ति से संपूर्ण विश्व की सेवा करनी है। और हर तरफ जब हलचल होगी, चाहे जहां हम रहते हैं उस स्थान पर, जहां हम जाते हैं या कहीं भी, जब भी आत्माओं के मन में बहुत हलचल होगी, दुख और अति को पाएगा, तब इस शांति की शक्ति से ही सब आत्माओं को चैन मिलेगा, वरदान मिलेगा। और जब चित्त शांत हो जाएगा तो सब आत्माएं भगवान का शुक्रिया करेंगी। और जब भगवान का शुक्रिया करेंगी और उस शांति की शक्ति को देने के अगर हम निमित्त बनते हैं, तो उस दुआ का जो सारा पुण्य है वो हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार मनसा सेवा हम करते चलें, और विशेष नवरात्रों में हम सभी इस सेवा को जरूर करें। तभी वो शिव शक्ति का टाइटल, पूज्य आत्मा का टाइटल, इष्ट देवी का टाइटल हमें प्राप्त होगा। क्योंकि सिर्फ माताएं ही दुर्गा या शिव शक्ति नहीं है, लेकिन हर जो आत्मा जिसने परमात्मा से शक्तियों को धारण किया और सबको उनका बल दिया, उनका सकाश दिया, वो हर आत्मा शिव की शक्ति है, पूजनीय है, जिसने बाप समान कार्य किया विश्व कल्याण के लिए। तो ऐसी आत्माएं परम पूज्य हैं। ऐसी आत्माओं की ही मंदिरों में पूजा हो रही है, भक्त उनका आवाहन कर रहे हैं, ऐसी शिव शक्तियों का। तो हम क्या हैं? शिव शक्ति दुर्गा। तो इस स्वरूप को याद करें। शिव शक्ति दुर्गा अर्थात अष्ट शक्तियों से सुसज्जित, जिसके अंदर परमात्मा की सारी संपूर्ण अष्ट शक्तियां
समा गई। तो ये अष्ट शक्तियां भी हमें अमृत वेला लेनी है। अष्ट शक्तियां होंगी तो ये हमारे जीवन को बैलेंस करेंगी और गुणों को धारण करने में, परिस्थितियों में अचल अडोल रहने में बहुत बड़ा योगदान देंगी।